दोस्तों, आज हम इंसानों का वजूद केवल पृथ्वी ग्रह तक ही सीमित है, पर भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब हम इंसान टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएंगे और हमारे सौरमंडल के कई ग्रहों और उनके चंद्रमाओं पर हमारी मानव बस्ती मौजूद होंगी। इन्हीं वजह से हम इंसानों ने कई दशकों पहले ही हमारे सौरमंडल में मौजूद ऐसे ग्रहों और चंद्रमाओं की खोज करना शुरू कर दिया था जहाँ किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है या उन पर मानव बस्ती बसाई जा सकती है। लंबे खोज के बाद हमें जुपिटर और सैटर्न ग्रहों के कुछ ऐसे चंद्रमाओं के बारे में पता चला जहां मोटे बर्फ के नीचे मौजूद महासागरों पर किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। साथ ही हमें यह भी पता चला कि आज से कई बिलियन सालों पहले मंगल ग्रह पर लिक्विड वाटर के झील, नदियां और शायद किसी प्रकार का जीवन मौजूद था और हमारे कई सैटेलाइट मंगल ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद हैं जो कि मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के लाइफ और भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 2023 तक मंगल ग्रह पर एक मानव मिशन भी भेज सकते हैं। पर कई दशकों तक किए गए इस खोज में वैज्ञानिकों को खोज के दौरान पता चला कि हमारे पूरे सौर मंडल में पृथ्वी से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता एटमॉस्फेयर नर्क कहे जाने वाले पड़ोसी वीनस ग्रह के बादलों पर मौजूद है। वीनस ग्रह के सरफेस से करीब 50 किलोमीटर ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर हमारे पृथ्वी ग्रह के अपर एटमॉस्फेयर से काफ़ी मिलता जुलता है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हम इंसानों को मंगल ग्रह से पहले वीनस ग्रह के बादलों पर मानव मिशन भेजना चाहिए। ऐसे में एक सवाल यह है कि क्या वाकई में वीनस ग्रह के बादलों में इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है। ऐसे में यह काफ़ी रोमांचक होने वाला है जहां हम वीनस ग्रह के और उसके बादलों की एक अनोखी यात्रा करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूं अनीस और आप दिख रहे हैं स्पेस गाइडर। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट वीडियो। दोस्तों, सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर कई सालों तक किए गए अध्ययनों और रिसर्च से हमें पता चला कि भविष्य में पृथ्वी से परे स्पेस कॉलोनी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह हो सकता है। मंगल ग्रह और पृथ्वी से अनेक समानताएं मौजूद हैं। दोनों ही ग्रहों का निर्माण लगभग एक ही समान हुआ था। साथ ही दोनों ही ग्रहों की भौगोलिक संरचनाएं भी लगभग एक समान है। हालांकि मंगल ग्रह के बेहद ही सूक्ष्म और ठंडा ग्रह है, लेकिन इसमें वे तमाम तत्व मौजूद हैं जो इसे जीवन के अनुकूल बनाने के लिए सक्षम है। और साथ ही वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर पुरानी नदियों, तालाबों और जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के सुराग भी मिले हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर कभी पृथ्वी की ही तरह लिक्विड वाटर और शायद जीवन भी मौजूद रहा होगा। ऐसे में मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना काफ़ी आसान होगा और काम चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो इसे हमारी धरती का ट्विन भी माना जाता है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का आकार, मास और डेंसिटी लगभग एक ही समान है और दोनों ही ग्रह समान ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों के मुताबिक दोनों ही ग्रहों का जन्म एक ही टाइप की स्पेस बॉडी और कंपोजिशन से बना हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंगल ग्रह, जो कि वीनस ग्रह की तुलना में हमसे 3 गुना ज़्यादा दूर मौजूद है, हम उस पर तो इंसानों को भेजने और मानव बस्ती बसाने की बात करते हैं, लेकिन वीनस ग्रह, जो कि हमारे धरती के सबसे करीब मौजूद है और धरती का ट्विन भी कहा जाता है, हम उस ग्रह पर जाने और वहां मानव बस्ती बसाने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को लगता था। शुरू में वैज्ञानिकों की सोच थी कि पृथ्वी की तरह शुक्र ग्रह पर भी जीवन मौजूद हो सकता है या वहां जीवन के अनुकूल परिस्थिति मौजूद हो सकती है। मगर 1960 और 70 के दशक में इस ग्रह पर कई अंतरिक्ष मिशन भेजे गए। इस ग्रह का नज़दीकी से अध्ययन किया जाए तो उन्हें यह पता चला कि भले ही पृथ्वी और शुक्र ग्रह का इतिहास एक समान रहा हो, पर दोनों ही ग्रहों का वर्तमान बिल्कुल अलग है। शुक्र ग्रह किसी भी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसका एटमॉस्फेयर बेहद ही डेंस और कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा हुआ है। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जिसकी वजह से इसकी सतह का तापमान करीब 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो कि इससे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। बेहद ही डेंस एटमॉस्फेयर के कारण इसकी सतह का दाब पृथ्वी की सतह के करीब 90 गुना ज़्यादा है। साथ ही इस ग्रह पर कई और ऐसी चीज़ मौजूद हैं जो कि इस ग्रह को एक नर्क के समान जगह बनाती है। यानी कि वीनस ग्रह के सरफेस पर मानव बस्ती बसाने की कल्पना तो छोड़ दीजिए, हम वीनस ग्रह पर जीवित लैंड भी नहीं कर सकते। ऐसे में धरती पर मौजूद कुछ वैज्ञानिकों ने वीनस ग्रह के सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर एक फ्लोटिंग कॉलोनी की कल्पना की है। यह फ्लोटिंग कॉलोनी मुख्य रूप से एक विशाल बैलून होगा जिसमें नाइट्रोजन और जीवन के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन मौजूद होंगी। चूँकि यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में काफ़ी हल्की होती है, जिसकी वजह से बिना कोई फ्यूल खत्म किए वीनस ग्रह के बादलों में तैर सकते हैं। साथ ही वीनस ग्रह के एटमॉस्फेयर में ह्यूमन लाइफ, एग्रीकल्चर और सपोर्ट करने लायक
सभी एलिमेंट मौजूद हैं, पर इसके बावजूद भी आपको स्पेशल सूट के साथ ही अपने एयरक्राफ्ट से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यहाँ मौजूद जहरीली गैसें केवल मिनटों में आपका दम घोट सकती हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के हाईवोक यानी हाई एल्टीट्यूड वीनस ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट के नाम से एक फिजिबिलिटी मिशन पर काम करना शुरू किया है, जिसके अंतर्गत नासा वीनस ग्रह पर एक तरह का फ्लोटिंग बैलून भेजने की योजना पर काम कर रहा है। शुरू में इन स्पेशल एयर बैलून्स के जरिए रोबोट्स को वीनस ग्रह के बादलों में भेजा जाएगा, जहां वे कुछ महीनों तक रहकर जरूरी डेटा और जानकारियां जुटाएंगे, जिनका उपयोग करते हुए भविष्य में मानव मिशन के अंतर्गत इंसानों को वीनस ग्रह के बादलों पर भेजा जाएगा। और अगर यह मिशन पूरी तरह सफल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब वीनस ग्रह के बादलों पर एक पूरी इंसानी बस्ती तैर रही होगी। यह पल बेहद रोमांचक और अद्भुत होगा, जो कि आने वाले करीब 15 से 30 सालों में असलियत बन सकता है। गाइज, आपको क्या लगता है, वीनस ग्रह पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।